Greetings students, welcome in my English classes. Today we are going to study the fourth lesson of Moment in the Kingdom of Fools. First of all, students will study the outlines. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? स्टूडेंट्स, ये विश्वास किया जाता है कि मूर्ख बड़े ही खतरनाक होते हैं, केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उनको मैनेज कर सकते हैं। कहानी में कौन मूर्ख है और उनके साथ क्या होता है, इसको जानने के लिए हम कहानी पढ़ते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered round town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. Students, एक राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे बाकी राज्यों की तरह अपना राज्य नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। उन्होंने सभी को आदेश दिया कि हर कोई रात को जागेगा और दिन में सोएगा और रात को ही अपने कार्य करेगा। जैसे ही अंधेरा छाएगा, उसके बावजूद सब अपना काम करने लग जाएंगे और जैसे ही सूर्य उदय होगा, सब सो जाएंगे। यदि उनकी आज्ञा की कोई अवहेलना करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और मृत्यु के भय से सभी लोग वैसा ही कर रहे थे जैसा राजा और मंत्री चाहते थे। राजा व मंत्री दोनों अपने प्रोजेक्ट की सफलता पर बड़े प्रसन्न थे। एक दिन उस राज्य में एक गुरु और शिष्य आ पहुँचे। शहर बड़ा सुंदर था। दिन की धूप खिली हुई थी, लेकिन कोई भी गांव में या उस शहर में दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोई सोया हुआ था, यहाँ तक कि कोई चूहा भी जागता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया। दोनों अजनबी बड़े आश्चर्यचकित थे और वे चारों ओर उन्होंने घूमकर देखा और शाम तक वे घूमते रहे। जब अंधेरा होते ही पूरा शहर जाग गया और अपने अपने कार्य में लग गया। The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. It cost a dudu. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. दोनों अजनबी जो वहाँ शहर में आए थे बहुत भूखे थे। अब दुकानें खुल गई थी और वे दुकान से किराने का सामान खरीदने के लिए चले गए।
वहाँ पर वे बड़े आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने हर किसी वस्तु की कीमत केवल एक डूडू मिली तो उसको देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित थे। चाहे वो बड़ी मात्रा में चावल खरीदना हो या कोई केले का गुच्छा खरीदना हो, सभी की कीमत एक ही थी, एक डूडू। गुरु और शिष्य बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने ऐसा कभी ना तो सुना था और न ही देखा था। वे कुछ खाना खरीद सकते थे, अर्थात वे जो कुछ भी खाना चाहते थे वो केवल एकमात्र रुपये में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. स्टूडेंट्स, जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया तो गुरु ने महसूस किया कि यह एक मूर्खों का राज्य है और यहाँ पर रहने का विचार कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसने अपने शिष्य से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन शिष्य वहाँ उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर हर वस्तु बड़ी सस्ती थी और जो वह खरीदना चाहता था, जो भी अच्छा अच्छा खाना वह खरीदना चाहता था, वो बड़ा सस्ता था। The Guru said, "They are all fools. This won't last very long, and you can't tell what they'll do to you next." गुरु ने शिष्य को कहा कि ये सब मूर्ख हैं और ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। तुम बता नहीं सकते कि आगे ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। But the disciple wouldn't listen the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I'm going," and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street-side sacred bull. अब लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण बातें नहीं सुनी। वह वहीं रहना चाहता था। गुरु ने आखिर उसको वहीं छोड़ दिया और कहा, करो जो तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। और वह चला गया। शिष्य वहीं पर रहा। हर दिन घी, गेहूँ, चावल, केला सब खाता रहा और खा पीकर एक पवित्र सांड की तरह पल गया या मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, as a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice." एक खिले हुए दिन एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में घुस गया। उसने दीवार में एक होल बनाया और अंदर चला गया। जब वह लूट का सामान बाहर ला रहा था तो दीवार जो कमज़ोर थी वह उसके सिर पर गिर गई और वहीं पर वह चोर मर गया। चोर का भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया और उससे कहा, हे महाराज,
जब मेरा भाई अपने पुराने व्यापार पर गया था तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। इस प्रकार से व्यापारी दोषी है। उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आप उस गलती करने वाले को सज़ा दें और परिवार के लिए इस अन्याय के प्रति एक कंपनसेट करना होता है स्टूडेंट, कि उसका हर्जाना भरें। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। राजा ने कहा, न्याय होगा, चिंता मत करो। और तभी उसने अपने नौकरों को भेजकर उस घर के मालिक को बुलाया। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." जब वहाँ पर व्यापारी पहुँचा तो राजा ने उससे क्वेश्चंस किए, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया, सर मेरा नाम ये और ये है। हे महाराज कह सकते हैं कि मेरा नाम फला फला है। Were you at home when the dead man burglared your house? कहता है कि क्या तुम अपने घर पर ही थे जब उस चोर ने आपके घर लूट की? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. तो व्यापारी ने बताया कि उसने दीवार में होल किया, दीवार कमज़ोर थी और वह दीवार उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। जो भी अभियुक्त था उसने गलती मान ली। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि दो प्रकार से कहा जाएगा कि अभियुक्त ने दोषारोपण किया है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। आपकी मकान की दीवार ने इसके भाई को मार गिराया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन। आपने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया है। वी हैव टू पनिश यू। हम आपको सजा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। हे महाराज, हेल्पलेस मर्चेंट ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल। मैंने दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। वास्तव में गलती तो उस आदमी की है जिसने इस दीवार को बनाया। ही डिडंट बिल्ड इट राइट। उसने इसे सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम। आपको उन्हें सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट? राजा ने जवाब क्वेश्चन किया कि कौन है वह? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। कहा, हे महाराज, इस दीवार का निर्माण मेरे पिता के समय में हुआ था। आई नो द मैन। मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ। अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है। ही लिव्स नियर बाई। और यहीं समीप ही वह रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। राजा ने अपने संदेशवाहक तुरंत उस मिस्त्री को बुलाने के लिए भेजे जिसने दीवार बनाई थी। वे उन्हें लेकर आए। उन्होंने उसके हाथ व पैर बांध रखे थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यहाँ पर ये पूछा गया राजा ने, क्या तुम ही वही व्यक्ति हो जिन्होंने इनके पिता के काल में यह दीवार बनाई थी? यस माय लॉर्ड, आई डिड। मिस्त्री कहता है, हाँ श्रीमान, हाँ महाराज, ये दीवार मेरे द्वारा ही बनाई गई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट? किस प्रकार की दीवार तुमने बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम। एक गरीब आदमी के ऊपर पड़ गई और उसको मार दिया। यू मर्डर्ड हिम। तुमने इसका मर्डर कर दिया। यू हैव टू पनिश
वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हम तुम्हें मृत्यु की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, execution. Before the king could order the execution. Execution. Students, its pronunciation is execution. Execution, you can say execution. Yes, students. The poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true I built this wall and it was no good, but that was because of my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not Arsene, both Hassan, keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. इससे पहले कि राजा फांसी के लिए आदेश देता तो गरीब मिस्त्री ने आग्रह किया, हे महाराज, आदेश देने से पहले कृपया करके मेरा अनुरोध सुनो। ये सच है कि मैंने वह दीवार बनाई थी जो अच्छी नहीं बनी, लेकिन इसके ऊपर मैं अपना ध्यान नहीं लगा पाया। मुझे याद है कि एक नाचती हुई लड़की गली में इधर उधर अपनी पाजेब बजाती हुई फिर रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना पूर्ण ध्यान उस दीवार को बनाने में नहीं दे पाया जिसको मैं बना रहा था। आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। You are right. The case depends. We must look into it. It isn't easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. आप सही हैं, केस गहरा जाता है। हमें इसको बिल्कुल छानबीन इसकी करनी होगी। ये कोई आसान काम नहीं है इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सुलझाने का या इसका न्याय करने का। उस डांसर को बुलाओ जहाँ कहीं भी वह है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वह डांसिंग गर्ल बूढ़ी औरत हो गई थी, वह कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम? तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम वर्षों पहले गली में अपनी पाजेब बजाते हुए इधर उधर जा रही थी जब यह बेचारा व्यक्ति दीवार बना रहा था? क्या तुम इसे जानती थी? यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ महाराज, मैं पूरी तरह से इसको याद कर सकती हूँ, या मुझे पूरी तरह से याद आ जाता है, या मुझे याद है, सीधा ये भी कह सकते हैं। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। इसलिए तुम गली में इधर उधर अपनी पाजेब को बजाती हुई फिरी या चलती रही। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम। आप युवा थी और आपने इसके मन को विचलित कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। इसलिए इसने एक खराब या बुरी कह सकते हैं दीवार बनाई। इट हैड फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। यह एक बेचारे लुटेरे या ठग या चोर के ऊपर कह सकते हैं गिर गई और उसे मार दिया। यू किल्ड एन इनोसेंट मैन।
तुमने एक मासूम व्यक्ति को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, आपको सज़ा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, हे महाराज थोड़ा इंतज़ार करो। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं अब जान गई हूँ कि मैं क्यों उस गली में इधर उधर आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कहती है मैंने सुनार को कुछ सोना मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था। ही वॉज ए लेजी स्काउंडर, वो एक सुस्त बदमाश था। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day. उसने कहा, बहाने बनाता रहा, आज दूंगा कल दूंगा, इसी प्रकार मुझे हर रोज़ उसके यहाँ जाना पड़ा। He made me walk up and down to his house a dozen times. उसने लगभग दर्जनों बार मुझे अपने घर बुलाया क्या, आने पर विवश किया। That was when this bricklayer saw me, और यह वही समय था जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। It's not my fault, ये मेरी गलती नहीं थी। My lord, it's the damned goldsmith's fault, ये तो उस धूर्त सुनार की गलती थी। Poor thing, she's absolutely right, thought the king, weighing the evidence. बेचारा, the poor thing, she is absolutely right, बेचारी लड़की बिल्कुल सही बोल रही है, राजा ने सोचा। जब उसने एविडेंस को पूरी तरह से परख लिया तब राजा ने ये बातें बोली। We've got the real culprit at last, आखिर में हमें वास्तविक दोषी मिल गया। Get the goldsmith wherever he is hiding at once, कहते हैं कि उस सुनार को बुला के लेके आओ जहाँ कहीं भी वह छिपा हो। The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. राजा के संदेशवाहक उस गोल्डस्मिथ को ढूंढ कर लेके आए जो अपनी ही दुकान के कोने में छिपा बैठा था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब दोष उसके ऊपर आया तो उसकी अपनी ही कहानी थी। My lord, he said, I'm a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. कहता है महाराज, मैं एक गरीब सुनार हूँ। ये सत्य है कि मैंने इस डांसर लड़की को कई बार अपने दरवाजे तक आने के लिए विवश किया, अर्थात मैं बहाना बनाता रहा और इसको अलग अलग समय देता रहा, इसको आना पड़ा। लेकिन इसका कारण यह है कि मैं इसकी ज्वेलरी समय पर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि इससे पहले मुझे एक मर्चेंट के ऑर्डर को पूरा करना था। वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे, उनके यहाँ एक शादी थी। आप भी जानते हैं कि धनी व्यक्ति कितने उतावले होते हैं, अधीर होते हैं। Who is this merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down with distracted this bricklayers, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब राजा कहता है, कौन है वह व्यापारी जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत की ज्वेलरी समय से नहीं बनाने दी
और ये गली में इधर उधर कई बार आती रही और इस बेचारे मिस्त्री का ध्यान विचलित हो गया, जिससे इसने खराब दीवार बनाई और जो एक बेचारे चोर पर गिर गई और उसकी जान ले ली। क्या तुम उसका नाम बता सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल डिस्कस इन द सेकंड पार्ट।